हेलो एंड वेलकम टू अनदर न्यू एपिसोड। और आज का जो लेक्चर है वो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो लोग कॉमर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, अभी अभी 10th पास करने वाले हैं और कंफ्यूज है कि कॉमर्स ले, साइंस ले या आर्ट्स ले। तो अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि आप कॉमर्स लेने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है स्पेशली, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ डज़ अ कंपनी स्टार्ट्स एंड हाउ कंपनी अर्न्स प्रॉफिट। अब जो लोग कॉलेज में नहीं हैं, जिनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है कि कोई कंपनी कैसे स्टार्ट होती है और कंपनी प्रॉफिट अर्न कैसे करती है, ये वीडियो उनके लिए भी है। इसमें मैं सारे आंसर्स आपको दूंगा और बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कराऊंगा कि सारा जो कंपनी है वो अपना बिजनेस कैसे अर्न करता है और साल के एंडिंग में प्रॉफिट कैसे कमाता है, जो लोग इसमें पैसा डालते हैं उनको कैसे बेनिफिट होता है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। इस चीज़ को हम एक जन के एग्जाम्पल से सीखेंगे। सपोज देर इज़ मिस्टर ए। मिस्टर ए नाम का एक इंसान है। अब हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो मिस्टर ए ही होगा और उसको लेके सारी चीज़ें होंगी। तो एक कहानी के तौर पे मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए जो है वो गांव से आए हुए हैं और वो अपना खुद का एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं। अब उनके पास एक आइडिया है कि वो कहीं ना कहीं से रॉ मटेरियल लेके आएंगे और चॉकलेट्स बनाकर मार्केट में बेचेंगे। लेकिन ये करने के लिए उनको ज़मीन चाहिए, उस पर उनको फैक्ट्री डालनी पड़ेगी, कुछ मशीन्स लगवाने होंगे, रॉ मटेरियल चॉकलेट बनाने के लिए जो सामान लगता है वो खरीदना पड़ेगा और लेबर यानी कि मजदूर रखने पड़ेंगे जो उनका ये काम करेगा। और ये सारी चीज़ें करने के लिए उनको 1 लाख रुपए चाहिए। मतलब उन्होंने एस्टिमेशन लगाया है कि उनको 1 लाख रुपए चाहिए ये सारे काम करने के लिए। बट प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर ए के पास कुछ भी पैसा नहीं है। तो इस कंडीशन में इंसान क्या करता है, सबसे पहले बैंक को अप्रोच करता है, बैंक के पास जाता है और बैंक से लोन मांगता है। अब जब हम बैंक जाकर लोन मांगते हैं तो बैंक वाला हमें लोन ऐसे ही नहीं देता। बैंक वाला बदले में हमें कुछ मॉर्गेज रखने बोलता है, जिसको हम लोग गिरवी रखना बोलते हैं। तो मिस्टर ए बैंक जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। लेकिन बैंक उनको बोलता है कि अगर आपको 1 लाख रुपए चाहिए तो आपको कुछ सामान गिरवी रखना होगा, कुछ सिक्योरिटी रखना होगा, तभी हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। पर यहाँ पे दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर ए के पास कुछ भी नहीं है गिरवी रखने के लिए। तो क्या मिस्टर ए बिज़नेस नहीं करेंगे? नहीं, मिस्टर ए ज़रूर बिज़नेस करेंगे, क्योंकि उनके पास एक आइडिया है। वो क्या करते हैं, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट डालते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट में वो लिखते हैं कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो जिनके पास ऐसे ही खाली पैसे पड़े हुए हैं और जो अपना पैसा कहीं पर लगवाना चाहते हैं, बदले में उन्हें अच्छा इनकम मिलेगा, तो वो लोग एक पर्टिकुलर डेट, एक पर्टिकुलर टाइम और एक जगह पर, फिक्स जगह पर आ जाइए, ऐसा एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट मिस्टर ए डाल देता है। अब एडवर्टाइजमेंट को देखकर 10 लोग मिस्टर ए के बताए जगह पे उस टाइम पे उस दिन पहुंच जाते हैं मीटिंग के लिए और मिस्टर ए अपना बिजनेस उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। अब मिस्टर ए जब अपना बिजनेस समझा देते हैं उन 10 जन को, सारे 10 जन 10-10 हज़ार रुपये डालने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो रेडी होते हैं एक शर्त पे, अगर वो 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो साल के एंडिंग में, मतलब 1 साल बाद, उनको 10,000 भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी मिलेगा। इस मोटिव से सारे 10 जन 10-10 हज़ार रुपये लगा देते हैं। अब जब उन लोग मिस्टर ए के कंपनी में 10,000 डालते हैं तो कुछ तो प्रूफ होना चाहिए। तो मिस्टर ए उन 10 जन को एक स्लिप देता है, डिपॉजिट स्लिप, कि आपने मेरे बिजनेस में 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है और जब आप पैसा लेने आएंगे 1 साल बाद, मैं ये स्लिप देख कर ही आपको पैसा दूंगा। मतलब ये स्लिप दिखाने के बाद ही उन 10 जन को उनका पैसा एक्स्ट्रा इनकम के साथ मिलेगा। तो 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी, 1 लाख रुपए मिस्टर ए को मिल गए। कैसे मिल गए? 10 जन 10,000, 10 पीपल इंटू 10,000, 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ कंप्लीट हो गया। मिस्टर ए अपना बिजनेस स्टार्ट कर देता है चॉकलेट बनाने का और देखते ही देखते चॉकलेट बन भी जाते हैं, मार्केट में सेल करने लगता है वो, और अच्छा खासा सेल्स होता है और साल के एंडिंग में मिस्टर ए को 3 लाख रुपए मिलते हैं। सारे चॉकलेट्स बेचकर मिस्टर ए 3 लाख रुपए कमाते हैं। अब डील के मुताबिक जो इन्वेस्टर्स 1 साल पहले मिस्टर ए के बिज़नेस में पैसे दिए थे,
वो वापस आते हैं अपना पैसा लेने, साथ में स्लिप लेकर आते हैं। स्लिप मिस्टर ए को दिखाते हैं। मिस्टर ए स्लिप देखकर उनको उनका पैसा वापस देते हैं जो 10,000 था, और साथ में एक्स्ट्रा इनकम भी देते हैं। अब कितना एक्स्ट्रा इनकम देते हैं? मिस्टर ए जो है उनको एक्स्ट्रा 5,000 रुपये और देते हैं, मतलब उनका खुद का 10,000 और एक्स्ट्रा 5,000, मतलब 15,000। अब 10 जन को अगर 15,000 दे दिया जाए तो टोटल होगा 1.5 लाख रुपया, 1,50,000। तो वो 10 जन खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको कुछ नहीं करना पड़ा। उन्होंने 10,000 रुपया दिया और 1 साल बैठे रहे। साल के एंडिंग में उनको उनका पैसा भी मिल गया और कुछ किए बिना 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भी मिल गए। तो ये लोगों ने स्लिप दिखाया और 15,000 रुपये लेकर चले गए। अब कैलकुलेशन देखते हैं। सारा बिजनेस करके पैसा अर्न हुआ था 3 लाख, इन्वेस्टर्स को दे दिया गया है 1.5 लाख। तो मिस्टर ए के पास अभी भी बाकी है 1.5 लाख, 1,50,000 मिस्टर ए के पास अभी भी बाकी है। मिस्टर ए ने जब बिज़नेस स्टार्ट किया था उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, 0 रुपीज़, और 1 साल के बाद मिस्टर ए के पास 1,50,000 रुपीज़ है। दिस इज़ हाउ बिजनेस मैन अर्नस एंड ग्रो हिज बिजनेस। इसी तरीके से दुनिया में जितने भी बिजनेसमैन हैं दिमाग लगाते हैं, इन्वेस्टर्स से पैसा लेते हैं, बिजनेस करते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो करके खुद की तरक्की करते हैं। यही होता है एक नॉर्मल कंसेप्ट कंपनी को रन करने का। अब सारे कंसेप्ट, सारे लोगों का रियल नेम बिजनेस के लाइन में अगर आप आओगे तो उनका नाम क्या होगा वो आपको जानना है। मिस्टर ए जो है और वो कहलाएंगे फाउंडर। जो इंसान बिजनेस का आइडिया देता है, जिसके पास बिजनेस करने का आइडिया होता है, वही इंसान कहलाता है फाउंडर। वो 10 जन जिन लोगों ने बिजनेस में पैसा डाला है उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। उनको जो स्लिप दिया गया था जिसको दिखाकर उनको पैसे वापस मिलने थे एक्स्ट्रा इनकम के साथ, उस चीज़ को कहा जाता है शेयर सर्टिफिकेट। हर शेयर होल्डर के पास शेयर सर्टिफिकेट होता है। अब जो 1 लाख रुपया कंपनी को स्टार्ट करने में लगा था उसको हम बोलते हैं कैपिटल। जो 3 लाख रुपया बिजनेस ने कमाया था चीज़ें बेचकर, उसको हम लोग सेल्स अमाउंट बोलते हैं। बिजनेस को जज किया जाता है कि वो कितना सेल्स कर रहा है, कौन सा बिजनेस कितना तरक्की कर रहा है, ये उसके सेल्स से ही मालूम पड़ता है। और जो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा थे उसको हम डिविडेंड कहते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। जो 1.5 लाख रुपया लास्ट में रह गया मिस्टर ए के पास, वो रिकरिंग मनी है फॉर बिजनेस। मतलब ये 1.5 लाख रुपया मिस्टर ए वापस नेक्स्ट ईयर अपने बिजनेस में लगाएंगे तो ही उनको वापस प्रॉफिट मिलेगा। और बिजनेस एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि एक बार किया और रख दिया। बिजनेस वो होता है जो बार बार किया जाता है। तो मिस्टर ए के पास अब जो 1.5 लाख रुपया है वो नेक्स्ट ईयर वापस बिजनेस में लगाएगा, कुछ और इन्वेस्टर्स मिलेंगे उसको। शायद अब उसके पास 10 इन्वेस्टर्स थे, नेक्स्ट ईयर उसको और इन्वेस्टर्स मिलेंगे, शायद हो सकता है 20 इन्वेस्टर मिले, 25 इन्वेस्टर मिले, और वो अपने बिजनेस को और ग्रो करेगा। नए नए ब्रांचेस खुलेंगे, सिर्फ स्टेट में ही नहीं, वो दूसरे स्टेट्स में भी जाएगा, वो पूरे कंट्री के बाहर भी जाकर बिजनेस कर सकता है, इंटरनेशनल बिजनेस। इसी तरीके से बिजनेसमैन अपना बिजनेस ग्रो करता है, प्रॉफिट अर्न करता है, इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा डालते हैं और कुछ ना करके भी उनको पैसा मिल जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि कितने तरीके के शेयर्स होते हैं, शेयर सर्टिफिकेट का और डिटेल इंट्रोडक्शन दूंगा। शेयर होल्डर्स कौन बन सकते हैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। कैपिटल, सेल्स, डिविडेंड, इन सब के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आने वाले कुछ वीडियोस में होने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप का, उसको ज्वाइन कीजिए। ग्रुप में बहुत सारे PDFs भी फ्री मिलेंगे आपको, तो फटाफट ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अपडेट्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।